नमस्कार। 13 अप्रैल को सूर्य जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे, खड़मास खत्म हो जाएगा और ये परिवर्तन रात को 9:15 पर होगा। सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे जो कि उनकी उच्च राशि है और सूर्य यहाँ पर अच्छे रिजल्ट अधिकतर राशियों को देंगे। सूर्य उच्च के होंगे तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा होगा सूर्य का उच्च राशि में बैठना अगले एक महीने, ये कैलेंडर की जो तारीखें हैं कैसे आपके जीवन में अच्छा और बुरा लेकर आएंगी। सूर्य क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी लव रिलेशन, आपका वैवाहिक जीवन, आपकी नौकरी में तरक्की होगी कि नहीं होगी, आप कितना एनर्जी से भरे होंगे, कितना आलस आपका भागेगा, कितना विदेश यात्रा होगी, कितना कुछ बढ़िया होगा, ये सब कुछ सूर्य पर निर्भर होगा क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य यानी कि प्रकाश। जिंदगी आसान होगी या मुश्किल होगी अगले एक महीने में मैं आपको बताऊंगा। पूरे YouTube पर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये जो वीडियो है ना ये कुछ अलग है। इसको समझने की कोशिश करिए, समझेंगे तो जीवन संभल जाएगा। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। सूर्य क्या है, सूर्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र है और माता का नाम है अदिति, इसलिए सूर्य का एक नाम है आदित्य। सूर्य सरकार है, सूर्य पिता है, सूर्य पति है शादी के बाद स्त्रियों का। सूर्य जब उगता है तो अंधेरा दूर हो जाता है। सूर्य जिसका मजबूत है तो उसके जीवन की कष्ट दूर हो जाते हैं। सूर्य शासन है, प्रशासन है, सूर्य सरकार है, सूर्य शुभ है तो आपके जीवन में सब शुभ है। तो जानते हैं उच्च का सूर्य तुला राशि के जीवन में क्या कुछ शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। ध्यान से इस गोचर कुंडली को देखिए। सूर्य कहाँ है? सप्तम भाव में बैठे। सप्तम भाव क्या है? वैवाहिक जीवन का है, पति पत्नी का है, पार्टनरशिप का है। सप्तम भाव में सूर्य उच्च होगा तो बहुत ज्यादा बढ़िया परिणाम तो नहीं मिलेंगे। सातवां घर वैवाहिक जीवन का है और सूर्य थोड़ा सा क्या कहते हैं तेज ग्रह है, गर्म ग्रह है, तो प्यार के जीवन में, वैवाहिक जीवन में गर्मी आ सकती है। सातवां घर गृहस्थ भी है, सातवां मार्केश भी है। तो आप दूसरों के साथ बढ़िया व्यवहार करिए। सबसे पहली चीज, आप दूसरों के साथ बढ़िया व्यवहार करिए। आप सेल्स में हैं, पब्लिक रिलेशन वाले किसी काम में हैं, ऐसी फील्ड में काम करते हैं, ऐसी किसी फील्ड से जुड़े हैं तो आपके लिए बढ़िया है। अगर आप विवाहित हैं, शादी हो गई है तो पत्नी के साथ ठीक व्यवहार रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। बच्चों के साथ भी गुस्सा ना करें, घर की महिलाओं के साथ विनम्रता से पेश आए। सेहत का भी ध्यान रखें अपने जीवन साथी की। यारी दोस्ती में आप लोकप्रिय होंगे, नई दोस्ती यारी बन सकती है, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, नए अच्छे लोग मिल सकते हैं, पुरानी यारी दोस्ती में घूमना फिरना हो सकता है। नौकरी या व्यापार की वजह से आप कुछ रातें घर से बाहर बिता सकते हैं, यानी ट्रैवल हो सकता है। ऑफिस के काम की वजह से आपको कहीं बाहर भेज दिया जाए, व्यापार की वजह से आपको बाहर जाना पड़ सकता है, यानी आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ सकता है। कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा। नमक और मीठा दोनों कम खाइएगा, इस बात का ध्यान रखिए। सूर्य की दृष्टि आपके ऊपर, आपके लग्न पर पड़ेगी तो ये आपको बड़ा प्रभावशाली बनाएगी। लग्न यानी कि आपके व्यक्तित्व को मजबूत कर देगी। तो धार्मिक कार्यों में थोड़ा मन लगेगा। आपकी स्थायी आजीविका होगी, यानी जिनका काम रेडी पटरी का है, जिनका काम आज है कल नहीं है, आज कमाया कल नहीं कमाया, आज काम किया 4 दिन काम नहीं मिलता, ऐसे लोगों का काम इस महीने में आप देखेंगे सही होने लगेगा, यानी उन्हें महीने में ज्यादा से ज्यादा दिन काम मिलना शुरू हो जाएगा। ईमानदारी से धर्म कमाइए, धार्मिक कार्यों में मन लगाइए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अधूरी है तो पूरी होगी, जो भी है अच्छा रहेगा बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर भी। हिम्मत पूरी रहेगी, ताकत पूरी रहेगी, भरपूर रहेगा। विदेश भ्रमण हो सकता है, दोस्ती यारी से लाभ हो सकता है। कोई अच्छा दोस्त आपको अच्छी जॉब दिखा सकता है, आपको बिजनेस में कुछ नई सलाह दे सकता है। आपके पास दूरदृष्टि होगी, पेशे में मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी नौकरी और व्यापार में भी तरक्की होगी। आपके पास इतना पैसा होगा कि आप दूसरों की मदद कर सके। आपको गुड़ और गेहूं का दान यथासंभव मंदिर में करना चाहिए, धार्मिक पुजारी को देना चाहिए। नौकरी में रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, नौकरी में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप अपने खर्चों को भी नियंत्रण में रखें, खर्चे ज्यादा हुए तो दिक्कत, नौकरी में रिस्क लिया तो भी दिक्कत। नौकरी में कुछ बात हो गई तो वैसे ही बोल दिया हम नौकरी छोड़कर जा रहे हैं गुस्से में, तो बाद में दिक्कत आएगी। जूनियर और सीनियर के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर रखें। कोई नंबर 2 का काम ना करे, कोई भ्रष्टाचार ना करें, रिश्वत ना ले, बेवजह की यात्रा से बचें।
हर बड़ा निर्णय किसी बड़े के विचार से लें, अपने विचार से लें। काम को करते वक्त काम कब खत्म होगा इस बात का भी ध्यान रखें तो बहुत बेहतर रहेगा। और ब्लड प्रेशर का, हृदय रोग का अपना पूरा ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय ठीक ही कहा जाएगा, बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी आपको रखनी होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच करवा सकते हैं। अगर आपके सितारे मजबूत हैं तो ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो फिर अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने सितारों को मजबूत करना चाहते हैं और जीवन में हर वक्त अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं या चाहती हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली को बनवाएं। जन्म कुंडली में हर एक ग्रह कुछ कहता है। हर एक ग्रह को मजबूत करना, हर एक ग्रह को जागृत करना, हर एक ग्रह का एक दूसरे से क्या संबंध बनना है इसको समझना ही कुंडली का विश्लेषण होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप इन सब चीजों को सही कर लेते हैं फिर आपकी कुंडली मजबूत हो जाती है और आपके जीवन में कष्ट नहीं आता है। अब आपके का जीवन, अधिकतर लोगों का जीवन पता कैसे चल रहा है? अधिकतर लोगों ने अपने जीवन में काम करना तो शुरू कर दिया लेकिन सही काम करना शुरू नहीं किया। अब आपकी कुंडली कहती है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए और आप इंजीनियर बन गए। तो डॉक्टर बनते तो करोड़ों अरबों कमाते, पूरी दुनिया में नाम होता। अब इंजीनियर बन गए, भूखे नहीं मर रहे हैं, बस अपना पेट पाल रहे हैं। अगर डॉक्टर बन गए होते, आपकी कुंडली कहती है आपको डॉक्टर बनना है, अगर डॉक्टर बन गए होते तो आप आज करोड़ों में खेल रहे होते, लेकिन आप बन गए इंजीनियर। अब बस सुबह शाम की रोटी चल रही है, ठीक ठाक जीवन चल रहा है। यही फर्क होता है अपनी जन्म कुंडली को दिखाकर सही समय पर सही डिसीजन लेने का। अगर आपका वक्त सही नहीं है, आपकी कुंडली में सितारे सही नहीं है, तो कोई ग्रह आपकी मदद नहीं करेगा। अगर आपके घर में बत्ती नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है अगर आपकी लाइट का, और आप पूरे घर में ट्यूबलाइट लगा लो तो उजियारा नहीं होगा उजाला। तो आपको सबसे पहले बत्ती का कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपके घर की ट्यूबलाइट जलेगी। ऐसे ही अपनी जन्म कुंडली में बैठे हुए सितारों को जब आप मजबूत करेंगे उसके बाद ही आपका आज सुधरेगा। सिर्फ बल्ब खरीद लेने से, ट्यूबलाइट खरीद लेने से रोशनी नहीं आती है, उसको करंट भी चाहिए होता है। तो आपका जो सितारा कमजोर है उसको हम करंट देंगे, और जो करंट उसको मिलेगा तो एनर्जी उसके अंदर आएगी तो वो काम करेगा, और जब वो काम करेगा तो आपको सफलता मिलेगी। कहने का मतलब ये है, लाख वीडियो देख लो, लाख कोशिश कर लो, जब तक कुंडली के सितारों को दम नहीं दोगे, उनके अंदर करंट नहीं दौड़ेगा, तब तक कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ये भी अटल सत्य है। मेहनत के साथ किस्मत को भी बनाना पड़ता है। तो अगर आपको बात समझ में आई है तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच करवा सकते हैं। हर हर महादेव।